यही देश है ना जो इतने बड़े बड़े गंभीर संकट को उबारने का काम किया। और पहले क्या चिदम्बरम जी ने आग्रह नहीं किया है कि सोना नहीं खरीदने के लिए? मनमोहन सिंह ने आग्रह नहीं किया है क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले बयान नहीं दिया था कि एक टाइम का खाना छोड़ देने के लिए? तो इन लोग को जानकारी नहीं है, अध्ययन नहीं है। कहा ना कि लोग पॉलिटिकली इनमेच्योर लोग है, सिल्वर स्पून लिए हुए बच्चे हैं जिनको आज तक देश दुनिया का ज्ञान नहीं है। विपक्ष के नेता है, कहाँ है बिहार के विषयों के साथ? कहाँ सोए हुए हैं? मेरा उनसे सवाल है। ये सब आनंद में रहने वाले लोग हैं, सुविधा भोगी लोग हैं, अपने बाप दादा की कमाई को भोगने वाले लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव है और इस देश में बरसों बाद कोई एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला है जिसकी बात जनता सुनती है और उस पर अमल करती है। तो गैर जरूरत खर्चे हैं पेट्रोल के, घूमने में और अपने आरामदायक, और किसी को कहिए कि फन के लिए जो आप पेट्रोल का खर्च करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। देश के इस दुनिया के इस आर्थिक संकट में अपना सहयोग करने के लिए उनका आग्रह है और इस आग्रह को हम सभी को मानना चाहिए। वो विदेश सैर करने नहीं जा रहे हैं ना, देश के हितों के लिए, देश की जरूरतों के लिए जाते हैं। देश दुनिया के लिए कई काम है, उसके लिए यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री जी सैर सपाटा तो करते नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर जैसे कुछ लोग मानसिक रूप से विकलांग लोगों पर क्या टिप्पणी करनी है? उनको राहुल गांधी और तेजस्वी जी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पूरी दुनिया जान चुकी है। राहुल गांधी इस चुनाव में 100वां लगातार चुनाव हारे हैं देश का, जिसको राजनीतिक समझ ही नहीं है, जिसको पॉलिटिकल ज्ञान ही नहीं है, उन लोगों के विषय में क्या बयान देना? नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। बंगाल चुनाव के बाद पटना साहिब के विधायक अब अपने कार्यालय में पहुंच चुके हैं और जनता की जो जन समस्या है वो सुन रहे हैं। लेकिन हम उनसे आज खास बातचीत करेंगे। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री सोना खरीदने को लेकर एक बयान जारी किया है कि साल भर तक सोना नहीं खरीदे, पेट्रोल डीजल से लेकर कई सामान को लेकर बचत कराने को उन्होंने कहा है। आज हम खास बातचीत करेंगे पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा से और जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो पूरे भारत में हड़कंप कहीं ना कहीं मचा हुआ है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है कि भारत में सोना 1 साल तक नहीं खरीदना है? स्वाभाविक है, जिस तरह की वैश्विक परिस्थिति है, दुनिया की जो स्थिति है, जिस तरह से ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है, तेल के व्यापार में प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के बीच में पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट की स्थिति है, तो हम लोग को स्वाभाविक है कुछ चीज़ सुरक्षात्मक तरीके से हम लोग करते हैं। उसी के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव है और इस देश में बरसों बाद कोई एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला है जिसकी बात जनता सुनती है और उस पर अमल करती है। तो उनके सुझाव को जनता निश्चित तौर पे मानेगी, अपने जीवन में उसका अमल करेगी और देश को सहयोग करने के लिए हर नागरिक का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करेगी। पेट्रोल डीजल को भी लेकर कहा है उन्होंने कि पेट्रोल डीजल को खपत जो है कम करना है और ऐसे में नौकरी के लिए लोग जाते हैं बाहर में, उसे उनको होम मतलब घर पे रहकर करना है, वर्क फॉर होम करना है। कोविड के समय भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इस देश में बढ़ा है और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। हॉर्मुज में जो विवाद है, हम सबको पता है, हॉर्मुज की नाकाबंदी के बीच में तनातनी है इराक और ईरान और अमेरिका के बीच में, और उसके चलते देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सप्लाई पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। और प्रधानमंत्री जी का आग्रह बिल्कुल वाजिब है कि थोड़ा हम लोग जिसको गैर जरूरत खर्चे हैं पेट्रोल के, घूमने में और अपने आरामदायक, और किसी को कहिए कि फन के लिए जो आप पेट्रोल का खर्च करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। देश के इस दुनिया के इस आर्थिक संकट में अपना सहयोग करने के लिए उनका आग्रह है और इस आग्रह को हम सभी को मानना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल, ये तो प्रधानमंत्री जी की कार्यकुशलता और मैनेजमेंट का परिणाम है कि दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहाँ पे पेट्रोल का अभी तक 1 रुपया दाम नहीं बढ़ा। पूरी दुनिया में 10 रुपया से लेकर 50 रुपए तक तेल की वृद्धि हुई है। भारतवर्ष ही एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे 1 रुपया भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे दाम नहीं बढ़ा है और एक प्रधानमंत्री जी का विजनरी नीति है जिसके चलते यह संभव हो पाया है। लेकिन अगर युद्ध बढ़ गया, परिस्थिति लंबी होगी, तो उत्पादन तो हमारे देश में है नहीं, हमको तो कहीं ना कहीं आश्रित है दूसरे दुनिया के देशों पर। तो स्वाभाविक है हम अपने खर्चों को कम करेंगे, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का उपयोग थोड़ा घटाएंगे, तो देश के इस संकट में निपटने में मदद मिलेगी। क्या ये बड़ा संकट है? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री है, नोटबंदी हो या फिर कोरोना काल में हो, कई ऐसे संदेश दिए हैं जिससे लोगों को ये जानकारी नहीं थी। लेकिन कोरोना काल में उससे पहले कई बार उन्होंने कहा कि देश को एक गहरी संकट से निपटना है, कई तरह का बयान दिए, अचानक जो है लॉकडाउन हो गया। इस वक्त जो देश की परिस्थिति है, सोना न खरीदने की अपील, पेट्रोल से लेकर कई अहम मुद्दों की जो बात कही जा रही है, क्या देश में, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर
ये अफवाह है कि लॉकडाउन हो सकता है। आपने देखा होगा कि नेहा सिंह राठौर जो हमेशा प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करती है, वो भी एक बार फिर बयानबाजी कर रही है कि देश के आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसका जो है झेल जो है आम जनता पर पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत कीजिए, आप खुद विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं 15 मई से। तो ऐसे में इन सभी बयानों और सोशल मीडिया के जो बाजार गर्म है, उस पर क्या कहेंगे आप? कि वो विदेश सैर करने नहीं जा रहे हैं ना, देश के हितों के लिए, देश की जरूरतों के लिए जाते हैं। देश दुनिया के लिए कई काम है, उसके लिए यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री जी सैर सपाटा तो करते नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर जैसे कुछ लोग मानसिक रूप से विकलांग लोगों पर क्या टिप्पणी करनी है? उनको तो अलबल बयान देके और उनको यूट्यूब पर अपना पोस्ट डाल के पैसे कमाने हैं, तो उस काम पर तो उस पर टिप्पणी करना भी बड़ा ओछा हरकत है। राहुल गांधी भी बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी जी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी पूरी दुनिया जान चुकी है। राहुल गांधी इस चुनाव में 100वां लगातार चुनाव हारे हैं देश का, जिसको राजनीतिक समझ ही नहीं है, जिसको पॉलिटिकल ज्ञान ही नहीं है, उन लोगों के विषय में क्या बयान देना है? उन लोगों को कहीं, यही देश था ना जब कोविड में लोग मोदी जी को हसीन बता रहे थे, तो पूरी दुनिया में वैक्सीन का सप्लाई इस देश में भारत ने करने का काम किया था। यही देश है ना जो इतने बड़े बड़े गंभीर संकट को उबारने का काम किया। और पहले क्या चिदम्बरम जी ने आग्रह नहीं किया है कि सोना नहीं खरीदने के लिए? मनमोहन सिंह ने आग्रह नहीं किया है क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले बयान नहीं दिया था कि एक टाइम का खाना छोड़ देने के लिए? प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आग्रह नहीं किया था कि इस देश में अन्न का कम उपयोग करने के लिए? तो नेता का काम है देश और दुनिया की जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुकूल काम करने के लिए। 62 के युद्ध में सोना का मांग नेहरू जी ने नहीं किया था क्या? तो इन लोग को जानकारी नहीं है, अध्ययन नहीं है। कहा ना कि लोग पॉलिटिकली इनमेच्योर लोग हैं, सिल्वर स्पून लिए हुए बच्चे हैं, जिनको आज तक देश दुनिया का ज्ञान नहीं है। चाइना के एजेंडे पे काम करते हैं, दुनिया के भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलते हैं और देश में अनरेस्ट फैलाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर कोई हम लोग गंभीरता से नहीं लेती है, न जनता न हम लोग। लेकिन इस पर यह सवाल यह है कि क्या देश जिस तरह से आर्थिक संकट गुजर रहा है, तो इसमें एक जनता की एक बड़ी समस्या सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन होने जा रहा है या फिर ऐसे कोई बात सामने आ रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है। आपको कोई कमी लगी क्या? आप घूम रहे हैं, आपको तेल का दिक्कत हो गया, लाइन लग गया, कोई ऐसा संकट है कि अब तो गैस भी मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है? पूरे देश दुनिया में झंझट को क्या कठिनाई लग रही है आपको जो कमी लग रही है? न घूमने में, न आने में, जाने में। कटौती करने के लिए कहा गया है। कटौती तो हम लोग भी घर में करते हैं। जब पैसा देखते हैं कि महीने के अंत में अगर 200 रुपया है, कुछ कम रहा है, तो हम सोचते हैं कि अब डेली थोड़ा कम खर्चा करेंगे कि अगले 5 दिन। तो ये परिस्थिति का आकलन है कि अगर युद्ध बढ़ गया तो पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है ना। लोग कहते चुनाव से पहले क्यों नहीं, चुनाव के बाद इस तरह क्यों गया? चुनाव के बाद खत्म होते ही सब शुरू हो जाए। चुनाव तो खत्म हो गया तो रिजल्ट हो गया, ओथ हो गया, तब बोल रहे हैं चुनाव से इसको जोड़ना। देखिए इस देश में कुछ लोग को आदत है हर बात को चुनाव से जोड़ने का। ये परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार लग रहा था। हॉर्मुज़ बीच में उन लोग का वो संबद्ध हो गया था, जो युद्ध बंदी थी, दोनों के बीच मीडिएशन हो गया, बात हो गया, लगा परिस्थिति सुधर जाएगी। इन परिस्थिति सुधरी नहीं है। हॉर्मुज़ का विवाद उसके बाद भी 15 दिन चल गया, तब यह प्रधानमंत्री जी का बयान आया। तो है क्या कि लोग अध्ययन नहीं करते हैं। तेजस्वी जी सोए रहते हैं, महीने में 2-3 महीने में किसी एक दिन जगते हैं, कहीं है क्या जमीन पे? तेजस्वी यादव जी का पिछले 2 महीने में बिहार के किसी शहर, किसी गली, किसी स्टेज पे भ्रमण, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देख रहे हैं क्या? कहाँ है? विपक्ष के नेता हैं, कहाँ है बिहार के विषयों के साथ? कहाँ सोए हुए हैं? मेरा उनसे सवाल है। ये सब आनंद में रहने वाले लोग हैं, सुविधा भोगी लोग हैं, अपने बाप दादा की कमाई को भोगने वाले लोग हैं, जमीन पर कहीं नहीं है। इस तरह का बयान देके मीडिया में रहने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। अब तो जो समस्या है ये तो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध के बाद ही कुछ समाधान निकल पाएगा। स्वाभाविक है, वैश्विक परिस्थितियों का असर हर देश पे पड़ता है, सिर्फ भारत पे थोड़े है। क्या पाकिस्तान पे इसका असर नहीं है? कि ईरान पे असर नहीं है? कि अमेरिका में असर नहीं है? कि देश के किसी अन्य राज्य देश में इसका असर नहीं है? हर जगह क्या है, सिर्फ भारत में असर पड़ रहा है? पूरी दुनिया में इसका असर है। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी है, और ये जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तो आर्थिक स्थिति है, इससे निपटने के लिए हम लोगों को बचत कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा थे, जो बंगाल चुनाव के बाद पटना साहिब जनता है उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और इसी बीच उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि यह जो है आर्थिक संकट बस जो है जब तक युद्ध है तब तक ही, युद्ध खत्म होने के बाद सभी कुछ सामान हो जाएगा। पटना सिटी से न्यूज़ 24 के लिए अनिल कुमार।